हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही इस दिन पर मां संतोषी और मां दुर्गा की आराधना से भी साधक को शुभ परिणाम मिलते हैं। संवत 2082 पौष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि समाप्त। दोपहर 1:43। सिद्धि योग दोपहर 2:01 तक। आज का नक्षत्र। आज चंद्रदेव शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र सुबह 09 बजे तक। सामान्य विशेषताएं: उच्च बुद्धिमत्ता, सबके प्रिय, स्वतंत्र, धैर्यवान, आलसी, तृत्व क्षमता, सीमाओं को तोड़ने की प्रवृत्ति, महत्वाकांक्षी और जिज्ञासु। नक्षत्र स्वामी राहुदेव। राशि स्वामी शनिदेव। देवता वरुण, जल देवता। प्रतीक खाली घेरा। अगली खबर। उत्तर भारत में आज कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रभाव जारी है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सर्दी ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। कश्मीर में 40 दिनों की सबसे भीषण ठंड की अवधि चिल्लाएकला अपने चरम पर है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 26 और 27 दिसंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सुबह शाम कम विजिबिलिटी और शीतलहर की संभावना जताई गई है। अगली खबर। पाकिस्तान का इस्तेमाल करने में अमेरिका ने उसके जघन्य अपराधों को भी न केवल नजरअंदाज किया, बल्कि उसे मनमानी करने दी। कई रिपोर्टों में ये बात सामने आने के बाद कि अमेरिका ने जानबूझकर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ने दिया, अब दो राष्ट्राध्यक्षों की गोपनीय बातचीत में भी पाकिस्तान की बदमाशी ही चर्चा के केंद्र में पाई गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को 2005 में ही बता दिया था कि पाकिस्तान ने चोरी से ईरान को यूरेनियम दिया है। दोनों नेताओं ने इसे अपने अपने देश के लिए खतरा बताया था। अगली खबर। माओवादी हिंसा उन्मूलन के लिए नए साल में सरकार और कड़ा रुख अपनाने जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार ने जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए रणनीति तय की है। इसके तहत माओवादियों को 31 जनवरी 2026 तक ही समर्पण का विकल्प मिलेगा और वे पुनर्वास योजना का लाभ ले सकेंगे। अगली खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, एक परिवार ने देश को बंधक बनाया था, भाजपा की सरकार ने उसे मुक्त कराया। परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है, असुरक्षा से घिरी होती है। इस कारण परिवारवाद दूसरे की लकीर को छोटा करने की प्रवृत्ति होती है। इसी सोच ने भारत में राजनीतिक छुआछूत का चलन शुरू किया। अगली खबर। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले के पांगशा उपजिला में बुधवार रात एक और हिंदू युवक अमृत मंडल की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार युवक पर जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया गया था। यह घटना रात करीब 11 बजे कलीमोहर यूनियन के होसेंदंगा गांव में हुई, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया। अगली खबर। देश की प्रमुख घरेलू एयरलाइन इंडिगो ने गुरुवार को मौसम और कुछ ऑपरेशन कारणों से 67 उड़ानें रद्द कर दी। एयरलाइन की वेबसाइट के अनुसार इनमें से केवल 4 उड़ानें ऑपरेशन कारणों से रद्द की गई, जबकि बाकी खराब मौसम की भविष्यवाणी के कारण रद्द हुई। प्रभावित हवाई अड्डों में आगरतला, चंडीगढ़, देहरादून, वाराणसी और बंगलुरु शामिल हैं। बता दें कि एविएशन रेगुलेटर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने इस सर्दी के मौसम के लिए 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक का समय फॉग विंडो घोषित किया है। अगली खबर। बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरे साल अलर्ट मोड पर रही। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद राजधानी दिल्ली के अलावा पड़ोसी राज्यों ने भी विशेष अभियान चलाकर अवैध प्रवासियों के खिलाफ धरपकड़ की। साल की शुरुआत में ही दिल्ली के LG के आदेश पर राजधानी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो अकेले वर्ष 2025 में इस साल दिल्ली पुलिस करीब 2200 बांग्लादेशियों को FRO की मदद से उनके देश डिपोर्ट कर चुकी है। आगे भी अभियान जारी रखने की बात की जा रही है। अगली खबर। भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल पर नई नीति जारी की है। इसमें साफ किया गया है कि सेना के कर्मी किस तरह सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूचना के मुताबिक इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल अब केवल जानकारी देखने और निगरानी करने के लिए किया जा सकेगा। जवान इंस्टाग्राम पर कोई कमेंट या अपनी राय साझा नहीं कर सकते। वहीं स्काइप,
व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स पर सामान्य और गैर संवेदनशील जानकारी साझा करने की अनुमति दी गई है। अगली खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने क्रिसमस के मौके पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में जेलेंस्की ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का जिक्र किया और कहा कि युद्ध के बीच ये यूक्रेन का चौथा क्रिसमस है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शेयर किए वीडियो में कहा कि हम हर दिन सोचते हैं कि काश वो मर जाए। जेलेंस्की ने ये बात कहते वक्त किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से समझा जा सकता है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर इशारा कर रहे हैं। अगली खबर। स्कूली बच्चों को पर्याप्त पोषण मुहैया कराने की मुहिम में दोपहर के भोजन मिड डे मील के साथ ही अब उन्हें सुबह के समय पौष्टिक नाश्ता भी मुहैया कराने की तैयारी है। गुजरात और कर्नाटक में इस पहल के शुरू होने के बाद केंद्र सरकार अब बाकी राज्यों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने में जुटी है। इसके लिए सभी राज्यों के साथ गुजरात और कर्नाटक के प्लान को साझा किया गया है। साथ ही पीएम पोषण योजना के लिए होने वाली बैठक के दौरान इसे लेकर भी एक प्लान साझा करने को कहा है। अगली खबर। स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य ई-कॉमर्स एग्रीगेटर कंपनियों सहित प्रमुख ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी और होम सर्विस प्लेटफॉर्म के डिलीवरी और गिग वर्कर ने हड़ताल का ऐलान किया है। 25 और 31 दिसंबर को ये सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। काम करने की बिगड़ती परिस्थितियों और उचित वेतन, सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से वंचित किए जाने के विरोध में ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली खबर। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े उद्यमियों का मानना है कि पिछले कुछ सालों के प्रयास की बदौलत नया साल 2026 टेक्सटाइल का साल होगा। पिछले एक दशक में टेक्सटाइल सेक्टर के निर्यात में कोई इजाफा नहीं हुआ है। वित्त वर्ष 2014 से 15 में टेक्सटाइल सेक्टर का निर्यात 41 अरब डॉलर का था, जो गत वित्त वर्ष 2024 से 25 में घटकर 38 अरब डॉलर रह गया। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े गारमेंट का निर्यात वित्त वर्ष 2014 से 15 में 17 अरब डॉलर था, जो गत वित्त वर्ष 2024 से 25 में 16 अरब डॉलर रहा। अगली खबर। रेल मंत्रालय द्वारा यात्री किराए में की गई बढ़ोतरी शुक्रवार से लागू हो जाएगी। 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए साधारण क्लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसे और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी क्लास और सभी ट्रेनों के एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि 21 दिसंबर को मंत्रालय ने यात्री किरायों में 26 दिसंबर से बढ़ोतरी की घोषणा की थी। साल में दूसरी बार रेल किराए में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले जुलाई में यात्री किराए बढ़ाए गए थे। अगली खबर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमू में अचानक हिंसा भड़क उठी। यहां मस्जिद के पास पड़े पत्थरों को उठाने को लेकर दो समुदायों के बीच बवाल मच गया। जयपुर के पश्चिम डीसीपी हनुमान प्रसाद मीना ने बताया कि यहां एक कलंदरी मस्जिद है, जहां अतिक्रमण को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। एक पक्ष ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया, लेकिन कुछ लोगों ने लोहे के कोण लगाकर इसे स्थायी रूप से फिर से स्थापित करने की कोशिश की। जब हम इन ढांचों को हटा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। हम इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इलाके में शांति है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब